अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू। काफ़ी कैंडिडेट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का जो एक्ट है 2012 का उसके एमसीक्यूज प्रोवाइड करें या उसके हवाले से हमें गाइड करें। जो अभी ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जॉब्स आई थी एचईसी के थ्रू, एटीसी के थ्रू आपने अप्लाई किया होगा, उनकी स्लिप आ चुकी है, इस हफ्ते को टेस्ट है। तो काफ़ी कैंडिडेट के क्वेश्चन के बाद ना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कोई 30 एमसीक्यूज बनाए। ये इसलिए बनाए कि 100% मैं नहीं कह सकता कि यही आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि इनसे क्वेश्चंस लगेंगे। और दूसरी बात कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा जो ड्रेप एक 2012 है उसके एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं। ये सब कुछ आपको जो है इसी वीडियो से पता चल जाएगा, और गाइड भी करूंगा आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या आएगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखना। ड्रग रेगुलेटरी जो एक्ट है वो कब आया था, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, वो सिलेबस में भी लिखा हुआ है, 2012 का है। उसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम ड्रेप बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश हुई है किस सेक्शन के तहत। जो ये ड्रेप एक्ट है 2012 का, इसके मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान किस सेक्शन के मुताबिक बनी है, नंबर 3 सेक्शन के मुताबिक। इसमें सेक्शंस हैं 1 2 3 नंबर्स लगे होंगे बोल्ड में, आप जब एक डाउनलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रग मीन्स ड्रग इज डिफाइंड इन शेड्यूल। देखें, कोई भी जो एक्ट होता है उसमें एक तो सेक्शंस होते हैं, दूसरे उसमें शेड्यूल्स होते हैं। तो इसमें सेक्शंस भी हैं, साथ साथ शेड्यूल्स भी हैं। तो जो ड्रग है वो शेड्यूल नंबर 1 में उसकी डेफिनेशन है, उसको डिफाइन किया गया है कि ड्रग किस चीज़ को हम बोलते हैं, ड्रग क्या होता है, उसकी कैटेगरीज क्या है। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है फंड। फंड की मीनिंग क्या है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फंड, ड्रग फंड मतलब जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रेप है उसका फंड है, जो क्रिएटेड किया गया था 19 सेक्शन के मुताबिक। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फंड मीन्स या ड्रग मीन्स, ये जो लिखी हुई है, ये सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस जो लिखी हुई हैं उनमें ये डेफिनेशंस दी गई है। तो जब भी डेफिनेशन आएगी तो वो आप वही बताएंगे जो एक्ट में लिखी हुई है। अपनी तरफ से अंदाजा नहीं लगा सकते, ये लॉ है तो लॉ फिक्स होता है, इसमें हम अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नंबर 4 पे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी। जो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी है इसके हवाले से एक सेक्शन है, तो उसमें आपका इसका जो राइट आंसर है वो 6 है। उसके बाद है मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल जो डिवाइसेस हैं वो उसकी मीनिंग होती है मेडिकल डिवाइसेस एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, तो वो नंबर 1 में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि फंक्शंस ऑफ बोर्ड, ये किस सेक्शन के अंदर है, तो ये सेक्शन नंबर 11 में बताए गए हैं। और आप वो फंक्शंस भी पढ़ लेना कि कौन कौन से फंक्शंस है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में कौन सा फंक्शन नहीं था या कौन सा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर जो 5 है एक्ट का, वो किसके मुताबिक है, वो मिसलिनियस है, उसमें मिक्स चीज़ें हैं। तो जो चैप्टर्स के नाम है वो भी आपको याद करने हैं, सेक्शंस के नाम याद करने हैं, शेड्यूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है वो भी आपको याद करना है, और उसके बाद डेफिनेशंस भी याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंस्पेक्टर की मीनिंग होती है। इंस्पेक्टर जो अपॉइंट किया जाता है किस शेड्यूल के तहत, वो उसको स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 9 है डायरेक्टर्स के जो टाइप्स है, डायरेक्टर, बजट एंड अकाउंट्स, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना, बड़ा क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्टर्स के जितने भी टाइप्स हैं, किस डायरेक्टर का क्या काम होता है, वो आपको जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 है सेक्शन नंबर 9 के मुताबिक जो जनरल डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग होती है अथॉरिटी की, वो पॉलिसी बोर्ड में वेस्ट करती है, जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं पॉलिसी बोर्ड में, तो ये 15 है। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। इंशाल्लाह बाकी जो 20 क्वेश्चन रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो होपफुली आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये कंप्लीट फाइल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके ये कंप्लीट पीडीएफ भी ले सकते हैं। लेकिन कंप्लीट पीडीएफ लेने के लिए लास्ट वीडियो तक का वेट करें, उस तक आप सुने। इस सुनने से आपको सिर्फ ये एमसीक्यूज नहीं आएंगे, लेकिन आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, टेक्निक्स भी मिल जाएंगी कि आपको क्या करना होगा। सो मुझे इजाज़त दें एंड दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।